हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 सम नंबर 4। यदि 15 को टेंजेंट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेकेंड ए का मान ज्ञात करिए। क्या दे रखे हैं बच्चों में? यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेकेंड ए का मान ज्ञात करिए। यस बच्चों, सम को हम करना स्टार्ट करते हैं। 15 कोट ए बराबर 8 है, मतलब कोटेंजेंट ए हो जाएगा 8 बटे का 15। कोटेंजेंट ए हो जाएगा 8 बटे का 15। अब हमें पता है कि कोट होता क्या है? कोट होता है आधार बटेगा लंब। कोट होता है बच्चों समकोण त्रिभुज में आधार बटेगा लंब। मैं बच्चों सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ना, ये सारा टॉपिक समकोण त्रिभुज पर बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल पर बना हुआ है। सबसे पहले मैं ए को इधर लिख देता हूं ताकि बच्चों आपको पता है, ताकि ये वाला परमानेंट आधार बन जाए और ये वाला लंब हो जाए और ये वाला कर्ण बन जाए। क्योंकि जो एंगल होती है, ठीक है ना, वो उस भुजा को आधार बनाती है। जहां पर भी एंगल होगा वो उस भुजा को आधार बना देगा। ए बी सी इस तरीके से मैं इस त्रिभुज को मान लेता हूं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका भी 90 डिग्री है, बी पर कोण 90 डिग्री का बना हुआ है, ठीक है। हमें कोटेंजेंट ए बराबर है 8 बटे का 15 दिया है। ये वाली बात तो हमें है बच्चों दिया। यस बच्चों, कोटेंजेंट ए बराबर है 8 बटे 15, मतलब हमें आधार की वैल्यू मिल गई है। आधार की वैल्यू कितनी मिली बच्चों? 8 मिली। और लंब की वैल्यू कितनी मिली बच्चों? 15 मिली। हमें निकालनी कर्ण की वैल्यू। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण की दो बराबर होगा आधार की दो प्लस में लंब की दो। कर्ण मतलब एसी की दो, एसी की दो बराबर में आधार का मतलब है 8 की दो प्लस में लंब की का मतलब है 15 की दो, ठीक है। 8 का मतलब होगा बच्चों 64 प्लस 15 का बराबर होगा 225। दोनों को आप जोड़ देंगे तो 289 289 बन जाएगा। और आपको बच्चों ये पता है कि 289 का वर्गमूल 17 होता है। 289 का वर्गमूल बच्चों 17 होता है। तो हमने कर्ण निकाल लिया बच्चों 17। यस बच्चों, हमने कर्ण निकाल लिया 17 आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है साइन ए क्या होगा? साइन ए। और दूसरे में पूछा बच्चों सेकेंड ए क्या होगा? इस बच्चों आपको पता है कि साइन होता क्या है? साइन होता है बच्चों लंब बटा कर्ण। साइन होता है लंब बटा कर्ण। साइन ए लंब बटा कर्ण होता है। लंब की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हमें मिलेगी 15 और कर्ण की वैल्यू कितनी मिली बच्चों? 17। तो साइन ए कितना आ जाएगा? 15/17। सेकेंड ए क्या होता है? यस बच्चों, आपको पता है सेकेंड ए होता है कर्ण बटा का आधार। कर्ण बटे का आधार। कर्ण का मान 17 है और आधार का मान बच्चों 8 है। इस तरीके से बच्चों हमने साइन ए सेकेंड ए की वैल्यू बहुत आसानी से निकाली है। ये सब बच्चों इस तरीके से करना था आपने। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर 5। यस गाइस, अब हम आपके लिए लेके आए हैं आपका सवाल नंबर 5, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 है। यदि सेकेंड थीटा बराबर 13/12 हो, यदि सेकेंड थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकालना हमें। इस बच्चों सबसे पहला हमारा जो लॉजिक है ना वही है बच्चों, समकोण त्रिभुज बनानी पड़ती है। समकोण त्रिभुज बनाई आपने बच्चों, और जो थीटा है ना बच्चों आपने यहाँ पे लिख दिया। क्यों लिख दिया बच्चों? आपको पता है, ऐसा मैटर पता है, क्योंकि थीटा यहाँ पे लिखने का मतलब है ये परमानेंट अपना क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा और ये बन जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। इस तरीके से बच्चों अब इसका नाम आप लिख सकते हैं ए बी सी। इस तरीके से बच्चों त्रिभुज का नाम लिख सकते हैं। थीटा एंगल यहाँ पे फिक्स हो गया, ये आधार लंब कर्ण इस तरीके से बच्चों फिक्स हो गई। अब सेकंड सेशन को शुरू करना है। दिया है क्या दिया बच्चों? सेकेंड थीटा बराबर है 13/12। क्या दिया बच्चों? सेकेंड थीटा बराबर है 13/12। सेकेंड थीटा वैसे बच्चों आपको पता है सेकेंड थीटा
ट्रायंगल में होता है क्या है, सेकंड होता है बच्चों कर्ण बटा आधार, सेकंड होता है बच्चों कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो यहां से बच्चों हमें क्या मिला, कर्ण का मान मिल गया 13, कर्ण का मान मिल गया 13, आधार का मान मिल गया 12, क्या रह गया बच्चों, लंब निकालना रह गया। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करके हम लंब की वैल्यू निकालेंगे, मतलब एबी की वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होते क्या है, कर्ण की 2 बराबर होता है आधार की 2 प्लस में लंब की 2। यस बच्चों, कर्ण कितना है बच्चों, 13 है, 13 का 2, 13 की 2 और बीसी का मान 12 है, 12 की 2 प्लस में ए बी का स्क्वायर। 13 का वर्ग बच्चों 169 होता है, 12 का वर्ग बच्चों 144 होता है, इधर ले आया माइनस हो गया, उधर क्या बच्चों ए बी का स्क्वायर बचा। 169 में से बच्चों 144 गया, कितना बचा बच्चों 25 बचा। कुल मिला के बात करते हैं तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि बच्चों 25 का वर्गमूल निकालोगे ना पे तो प्लस ही आएगा, माइनस प्लस माइनस दोनों की वैल्यू आ जाएगी। कुल मिला के बात करते हैं तो ए बी की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी, क्योंकि माइनस का यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो ए बी का मान आपने बच्चों कितना निकाल लिया, 5 निकाल लिया। अब उसने पूछा कि अगर ये मान इतना है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, तो अन्य में बच्चों 5 रह गई। इस ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होते हैं, 6 में से बच्चों एक तो हमें दे रखे हैं, नेक्स्ट 5 निकालने रह गए। तो सबसे पहला मैं निकालता हूं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा आपको पता है बच्चों लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान हमने निकाला 5, चित्र में देखते रहना आप, कर्ण का मान बच्चों 13, यस बच्चों निकाल लिया हमने। दूसरा साइन के बाद हम कोस निकाल लेती है, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है बच्चों, कोस आधार बटा कर्ण होता है, कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मान बच्चों 12 है और कर्ण का मान बच्चों 13 है। उसके बाद में बच्चों सेकंड निकालना था, वैसे सेकंड तो का मान हमें दे रखा है, सेकंड नहीं निकालेंगे। अब हम निकालेंगे टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा होता है बच्चों लंब बटे का आधार, टेंजेंट थीटा होता है बच्चों लंब बटे का आधार। लंब का मान 5 है और आधार का मान 12 है, तो टेंजेंट थीटा हो गया बच्चों 5 बटे का 12। अब दो रह गए बच्चों, दो कौन से रह गए, एक तो साइन की प्लट रह गई, साइन की प्लट होती है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा जो होता है साइन की प्लट मतलब कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। चित्र में कर्ण 13 निकाल रखा हमने और लंब का मान कितना है बच्चों 5 है। और रह गया बच्चों टेंजेंट की प्लट मतलब कोटेंजेंट रह गया, कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा होएगा बच्चों आधार बटे का लंब, टेंजेंट की प्लट होती है आधार बटे का लंब, आधार कितना बच्चों 12 और लंब कितना बच्चों 5। इस तरीके से बच्चों हमने ये सारी वैल्यू निकाल लेनी है। अगर बच्चों पेपर में आता है सम तो आप इस ढंग से सम को कर लेंगे, बना लेंगे। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर 6। यस बच्चों, आपका 6 नंबर सवाल बच्चों आपके सामने है बोर्ड पे बच्चों, आपका 6 नंबर सवाल है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, इस बच्चों कोण ए कोण बी न्यून कोण है, मतलब बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं इन दोनों पे, और जहां कोस ए बराबर कोस बी है तो दिखाइए कि दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। बच्चों हमने पहले भी बता रखा है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है बच्चों समकोण त्रिभुज पर है, तो इसमें जो त्रिभुज है ना इस तरीके से बनाएंगे ताकि समकोण भी बन जाए और ए और बी न्यून कोण भी आ जाए। बच्चों आपको पता है कि न्यून कोण होता है बच्चों 90 डिग्री से छोटे, तो यहाँ पर बच्चों अगर समकोण त्रिभुज बनाई हमने तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, इट मींस तो ये दोनों कोण न्यून कोण बन जाएंगे। मतलब ए यहाँ पर लिखते हैं हम तो बी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो ए और बी कौन से कोण हो गए बच्चों न्यून कोण हो गए। सी पर बच्चों 90 डिग्री का कोण आ गया, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गई। ठीक है, तो इसमें हमें दिया है, इसमें बच्चों आपको दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या दिया बच्चों, कोस ए
बराबर है कोस बी, कोस ए बराबर है कोस बी सिद्ध करना है, दर्शाना है या दर्शाना है। क्या दिखाना हमें, कोण ए बराबर कोण बी होगा, ये तो हमें सिद्ध करना है बच्चों। प्रमाण कैसे करना है, यस बच्चों, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, यस बच्चों, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या मिल रहा है हमें, क्या गिवन है हमें, कोस ए बराबर है कोस बी, कोस ए बराबर है कोस बी। आपको पता है बच्चों त्रिभुज में कोस थीटा होता है, क्या है, त्रिभुज में कोस थीटा होता है बच्चों, आपको पता है आधार बटा कर्ण होता है। इस बच्चों आपको पता है कि कोस थीटा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण, आधार बटे का कर्ण होता है। ये सब बच्चों इट मींस कोस ए आधार, मतलब आधार बटे का कर्ण, इट मींस भी आधार बटे का कर्ण। बच्चों सम बहुत आसान है, इसको अच्छे से बना देंगे हम। कोस ए या फिर कोस बी मान लो, दोनों ही होते हैं बच्चों आधार बटे का कर्ण होता है। यस बच्चों, आधार बटे का कर्ण होता है दोनों। अब हमने एक पर ध्यान दिया, मैंने पहले बता रखा है, जहां पर ये वाला एंगल होगा ना वो उसको आधार बनाएगा। कोस ए की वैल्यू की बात करें तो आधार बटे का कर्ण बनाना है, तो ए एंगल दे रखा है हमें, इट मींस जो ए एंगल यहाँ पे बना हुआ बच्चों अपना, तो AC आपका इसके लिए आधार बनेगा। यस बच्चों, कोस ए के लिए AC आपका आधार बनेगा, तो क्या लिख दिया आपने, AC बटा, और बटे में क्या चल रहा है बच्चों, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला, बच्चों आपको पता है कि कर्ण होता है, तो AB हो जाएगा, AC बटा AB। यस बच्चों, कोस ए एंगल के हिसाब से आधार AC बटा कर्ण AB हो जाएगा। कोस B का मान भी निकालना हमने इसी त्रिभुज में। अब कोस B है यहाँ पे, B मतलब अब B वाली भुजा को आधार बनाएगा, इस B का मतलब है B वाली भुजा को आधार बनाएगा, तो B यहाँ पर बच्चों इस इट मीन BC हमारा इसमें आधार है, तो BC हो जाएगा इसका आधार, BC बटा, बटे में बच्चों कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण मतलब AB। इसमें बच्चों जो आधार है अपना वो बदला है और कर्ण दोनों में सेम रहा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला ही बच्चों कर्ण होता है। तो AC बटा AB बराबर है BC बटा AB। बच्चों AB से AB कट जाएगा, ठीक है। ऊपर से बचा क्या है यहाँ पे, AC बराबर है BC। ये बच्चों हमने क्या निकाल दिया कि AC बराबर है BC, दोनों भुजा बराबर है बच्चों, दोनों भुजा क्या कर दिया हमने बच्चों बराबर है। अब दोबारा त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में क्या निकाल लिया बच्चों हमने निकाल लिया कि AC बराबर है BC, AC बराबर है BC। अब बच्चों 9th क्लास से एक प्रमेय आई हुई है, अगर बच्चों किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो ना, अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ठीक है ना। तो क्या लिख दोगे, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यस बच्चों, त्रिभुज में या कसौटी है कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो AC के सामने कोण कौन सा लगता है बच्चों, B लगा, तो AC के सामने कोण B और BC के सामने कोण A। इट मींस अगर AC बराबर BC है ना, तो कोण B बराबर कोण A होगा, तो आप लिख देंगे समान भुजाओं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये बच्चों अपने लिए बात लिख देनी है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। B कोण B बराबर है कोण A के, या अगर B A के बराबर है तो क्या बच्चों कोण A B के बराबर नहीं होगा, होगा बच्चों, हमने इसको बदल दिया, कोण A बराबर कोण B होगा। ये बच्चों हमने सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि कोण A बराबर कोण B होगा, यदि कोस A बराबर कोस B है तो
तो हो गया बच्चों, आप लिख देंगे इतिसितम। क्या लिख देंगे बच्चों? इतिसितम। यस बच्चों, यही हमने सिद्ध करना था। यस बच्चों, आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही। आपके अगले सवाल आपके अगले वीडियो में बनाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।